बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। ख़वातीन हज़रात, पूरी दुनिया को एक जानिब कोरोना वायरस का ख़तरा लाहक था और पूरी दुनिया को इसने मफलूज करके रख दिया। और अब नई दिल्ली के बाद, भारत के बाद, बगदाद के अंदर जो कुछ हुआ है उसके बाद बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि अगला सबसे बड़ा चैलेंज जो पूरी दुनिया को दरपेश होने वाला है वो ऑक्सीजन की किल्लत का चैलेंज है। और ऑक्सीजन की किल्लत कोरोना वबा से भी एक बड़ा इशू बनकर सामने आने वाली है। इस सब के अंदर जो बगदाद के एक अस्पताल के अंदर धमाका होता है ऑक्सीजन की सप्लाई में, जो कि अभी से कुछ देर पहले हुआ है, और उसमें तकरीबन 80 से 100 अफराद जो हैं उस धमाके के अंदर जान की बाजी हार चुके हैं। इस वक्त वहां का मीडिया क्या कह रहा है, एनी शाहिदीन क्या कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पर क्या रिपोर्टिंग हो रही है, उसे तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये ऑक्सीजन का मामला जो है अब ये जोर पकड़ता जा रहा है और आलमी सतह पर ऑक्सीजन का बहरान जो है उसकी बुनियाद आज बाकायदा तौर पर डल चुकी है। इस सब के अंदर पाकिस्तान के इस वक्त स्टैट्स क्या है, पाकिस्तान की हुकूमत की इस वक्त स्ट्रेटजी क्या है, और भारत जो है उसके अंदर आखिर ऑक्सीजन का बहरान पैदा कैसे हुआ, और उस मॉडल को देखकर हम पाकिस्तान के मॉडल में क्या चीजें चेंज कर सकते हैं कि वो सिचुएशन अल्लाह ना करे जो कि इस वक्त भारत के अंदर है वो पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट हो सके। हुकूमत ने क्या फैसले किए हैं, इनसाइड न्यूज क्या है, अंदर की खबर एनसीओसी से हमें क्या मौसूल हो रही है, वो भी आज की इस वीडियो में आपके सामने रखी जाएगी। और ये ओवरऑल ऑक्सीजन का पूरा सिस्टम होता क्या है, ये बनती कैसे है, इसका निजाम क्या है, और ये सेहत के अलावा और कौन कौन से शोबों में इस्तेमाल होती है, सेहत से भी ज्यादा, यानी कि हेल्थ पर्पसेस के लिए तो ये बहुत कम इस्तेमाल हो रही है। मैं जो स्टैट्स आपके सामने रखूंगा, आपके सामने एक पूरा निजाम इसका हम बताएंगे, और ये अभी की जो बगदाद की सूरत हाल है उसका भी जायजा लेंगे। चैनल को आपने जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके और हम आपको तमाम तर जो अपडेट्स हैं उनसे आगाह रख सकें। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो सबसे अफसोसनाक खबर आई है, एक तो भारत का हमने हिसाब किताब देख लिया कि वहां पर क्या निज़ाम हुआ और किस तरह से वहां पर ऑक्सीजन जो है, सांस लेने की किल्लत, हवा जो है जो हमें नेचुरली मिल रही है उसकी किल्लत का सामना है। और दुनिया को अब रियलाइज हो रहा है कि हमें भी बिलियंस ऑफ ट्रीज जो है वो लगाने होंगे, हमें भी ट्रीज का सुनामी करना होगा, क्योंकि नेचुरल ऑक्सीजन भी कम हो रही है, लोगों तक पहुंच कम रही है। तो इस सब के अंदर अस्पताल जो है उनका सिस्टम जो मफलूज हुआ भारत के अंदर वो तो ही हुआ। लेकिन जो सबसे ज्यादा तशवीशनाक चीज इस वक्त सामने आई है, ये एसोसिएटेड प्रेस की खबर है, डेथ टॉल इन फायर एट इराकी कोविड-19 हॉस्पिटल सरपासेस 80। आग लगी इराक के एक कोरोना वायरस वाले अस्पताल के अंदर और वो डेथ टॉल जो है एपी के मुताबिक, एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, वो 80 से ऊपर जा चुका है। इसके साथ ही साथ एटलीस्ट 82 किल्ड इन मैसिव बगदाद हॉस्पिटल फायर, मिनिस्ट्री सेज। ये सीएनएन इसे कवर कर रहा है और ये सीएनएन की शह सुर्खी है कि कम अज कम मिनिस्ट्री के मुताबिक 82 अफराद जो है वो वहां पर जान की बाजी हार गए। अब वहां पर हुआ क्या, 110 अफराद जो है वो वहां पर जख्मी भी हुए। और ये मेजर जनरल खालिद अल मुहाना है जो कि उनकी मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया। और ये इब्न अल खातीब हॉस्पिटल है जहां पर ये वाकया होता है, ये कोरोना के लिए पूरा अस्पताल मुख्तस था। इसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाईज मौजूद थी जिनके अंदर आग लगती है। वो सीसीटीवी फुटेजेस बड़ी दर्दनाक है और जो लोग अपने इलाज के लिए आए हुए थे उन्हें इलाज से शायद वो बच जाते। ये एक नई मुसीबत जो है वो पाले पड़ चुकी है और जो वायरस है उससे बड़ी प्रॉब्लम ऑक्सीजन की, उसने नई दिल्ली यानी कि ये जो भारत है इससे मशरिक़ वुस्ता का रुख कर लिया है। और आलमी एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अब हमने इससे कैसे निमटना है, भारत ने जो गलतियां की वो कैसे हमने नहीं करनी, उस केस स्टडी को हमने देखना है। और इसी के मुतल्लिक पाकिस्तान के अंदर तमाम तर मुतल्लिका इदारे जो हैं वो, नाज़रीन किराम, मैं आपको बता सकता हूं कि सर जोड़ कर बैठे हुए हैं। और इसके मुतल्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स ने सीएनएन को जो बात कंफर्म की है वो ये है कि द फायर स्टार्टेड आफ्टर ऑक्सीजन टैंक्स एक्सप्लोडेड, यानी कि ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई अब इराक के अंदर बिल्कुल कम हो चुकी है और एक खतरनाक हादसा हुआ है। अब नाज़रीन किराम, भारत का हमने समझना है।
भारत जो है उसमें इस वक्त दुनिया का वो दूसरे नंबर पे जा चुका है सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस से। और अमवात जो है भारत के अंदर आज के दिन तक एज ऑफ वी स्पीक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 1,84,000 से ज्यादा लोग जो है भारत में जान की बाजी हार चुके हैं। और जो स्पीड चल रही है, कुछ दिन में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने वाला भारत मुल्क बनने जा रहा है। अब नाज़रीन करम, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर दो इश्यूज हैं इंडिया के अंदर। एक तो ऑक्सीजन का इशू तो है ही है, लेकिन दूसरा ऑक्सीजन की सप्लाई का इशू है। ऑक्सीजन आपने बना ली, आपके पास ऑक्सीजन जो थी वो आपने रोक दी दीगर चीजों के अंदर जो ऑक्सीजन यूज हो रही थी, लेकिन उसे आगे सप्लाई कैसे करना है, उसे सिलेंडर्स में कैसे डालना है, उसे अस्पतालों तक कैसे पहुंचाना है, लॉजिस्टिक्स कैसे होंगे, उसका पूरा निजाम कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसने इंडिया को हिलाकर रख दिया है। अब मैं आपको बताऊं, गैस वर्ल्ड नामी एक इदारा है जो पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की तलब और सप्लाई जो है उसके ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर नजर रखता है। एक इदारा है, मॉनिटरिंग इदारा है। इसके मुताबिक भारत में सालाना 65,000 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। 65,000 टन ऑक्सीजन जो है वो इंडिया के अंदर पैदा होती है, इंडिया उसे बनाता है। लेकिन इसमें से 70% से ज्यादा जो है वो स्टील की सनत के लिए इस्तेमाल होती है। 70% ऑक्सीजन स्टील की सनत में, स्टील इंडस्ट्री के अंदर जाती है। 15% जो है वो पेट्रोकेमिकल्स की जो फील्ड है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है कि बहुत से रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस और केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल होती है, तो 15% उधर जाती। कितनी हो गई जी ये? 70 जमा 15, 85% तो इधर चली गई। उसके अलावा बहुत कम रह जाती है पीछे, जो मेडिकल के शोबे में इस्तेमाल होती है आम हालात के अंदर। अब भारत यह भी कर सकता है कि भारत वो 70% ऑक्सीजन जो दीगर शोबों के अंदर इस्तेमाल हो रही है, 85% उसे रोक दे। स्टील इंडस्ट्री रुक सकती है, पेट्रोकेमिकल्स रुक सकते हैं। चले ठीक है, पेट्रोकेमिकल को भी आपने ना छेड़ा क्योंकि उसमें दवाइयां भी बननी है और भी चीजें होनी है। आप 70% ऑक्सीजन जो आपके मुल्क की जा रही है आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं ले पा रहे, क्योंकि उसे ले लेंगे आगे करेंगे कैसे? दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब मैं आपको यह बताऊं कि भारत जो है वो रोजाना 7,127 मैट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा करता है, लेकिन ऑक्सीजन की तलब जो है भारत के अंदर 3,800 टन थी। यानी कि वो अपनी जो ऑक्सीजन पैदा कर रहा है उससे जो तलब है इंडिया की वो अभी भी आधी है, लेकिन इंडिया के पास उसे आगे पहुंचाने के लिए जो मैकेनिज्म है वो इस वक्त नहीं है। और ये जो बगदाद का वाकया हुआ है इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस वक्त लोग अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ऑक्सीजन तो आपको पता है कि और 1000 चीजों में इस्तेमाल हो रही है, सिर्फ कोरोना से आपको पता है कि पेशेंट्स नहीं है, और कितने क्रिटिकल पेशेंट्स हैं अस्पतालों में भरे पड़े हैं। अभी तो वेंटिलेटर्स का इतना फटा था, और पाकिस्तान ने जो सबसे अच्छा इकदाम किया, मैं उसके ऊपर उस वक्त के जो विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे जिनका अब कलमदान चेंज हुआ है, फवाद चौधरी की तारीफ कि उन्होंने फौरी पाकिस्तान के अंदर वेंटिलेटर बनाने शुरू किए। फौरी पाकिस्तान के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स 1 साल पहले बनना शुरू हो गए थे, जो दीगर ममालिक ने कुछ ने गलती की, जिसमें से भारत भी एक है। अब नाज़रीन कराम, पाकिस्तान जो है उसके मुतालिक मैं आपको बताऊं कि 3-4 चीजें। एक तो गैस दरामद करने के लिए बैनुल अक़वामी जो मंडी है उसका भी हम जायजा लिया जा रहा है कि हम मजीद गैस दरामद करें। एक हुकूमत ने यह कह दिया कि ऑक्सीजन बनाने वाली सारी सनतों को कोई गैस नहीं रुकेगी, सबसे पहले उन्हें प्रोवाइड करें ताकि ऑक्सीजन बनती रहे। साथ ही साथ विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी जो है अभी शिबली फराज, उन्होंने कहा है कि मेरी वजारत सनत और पैदावार से बात हुई है, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि मजीद सिलेंडर्स बनाए जाएं, मजीद ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए सप्लाई चेन जो है उसमें जितनी रिक्विजिट्स चीजें हैं, जितनी रिक्वायर्ड चीजें हैं, उनके लिए काम किया जाए और उन्हें सही तरीके से बनाया जाए ताकि ये पूरा मामला जो है ये क्लियर रहे। और बन जाएगी ऑक्सीजन, आप आगे देंगे कैसे? वो तो सनत में रहेगी, उसे आगे आपने ट्रांसफर करना है, उसे पर पेशेंट आपने उधर सिलेंडर्स होंगे, जो कुछ भी होगा। तो इस सब के अंदर बड़ी गंभीर चीजें भी सामने आ रही हैं, चैलेंजेस हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। लेकिन हुकूमत 3-4 चीजें कर रही है। एक तो वो सारे इदारों के साथ इस वक्त कॉन्टैक्ट में है और उन्हें यह बता दिया गया है कि किसी भी वक्त सनतों की गैस जो है और ऑक्सीजन जो है वो हम कम कर सकते हैं। उन सबको ऑन बोर्ड ले लिया गया, सबको यह एनसीओसी की तरफ से पैगाम पहुंचा दिया गया है कि किसी भी वक्त कम हो सकती है, हम पाकिस्तान की आवाम की जान का रिस्क नहीं लेंगे। और इसके साथ साथ मजीद जो टैंक्स हैं वो बनाने शुरू कर दिए। जिस तरह से पिछले साल हमने वेंटिलेटर्स बनाकर पूरी दुनिया को हैरान किया, हमने बाकायदा तौर पर पीपीईज और वेंटिलेटर्स भी बनाए। और वही बात है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, साकी काम लेना आना चाहिए। तो इस वक्त जो है वजारत सनत व पैदावार इस पर काम कर रही है और बाकायदा तौर पर मजीद चीजें काम कर रही हैं। जैसे पिछले साल हमारे साइंसदानों ने एक नई चीज बना दी थी कि एक वेंटिलेटर को आगे 5 मरीजों
को इस्तेमाल कराने के लिए उसी एक वेंटिलेटर की एक डिवाइस बना दी, यानी कि जिधर एक वेंटिलेटर एक मरीज पे लगता था उसके आगे एक्सटेंशंस करके 5 लोगों का उससे फायदा कर दिया। और ये एक इनोवेशन थी और इतनी जल्दी लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने अल्हम्दुलिल्लाह बनाया। तो अभी इस वक्त आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का खतरा नहीं है। ऑक्सीजन का इंशाल्लाह बहरान जो आलमी सतह पर प्रॉब्लम्स है उसका हमने कुछ अर्सा पहले ही सद्देबाब कर लिया। उसमें थोड़ा सा हमें यह भी समझना होगा कि चीन का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, क्योंकि चीन हमें साथ साथ चीजें बताता रहा, खतरात से आगाह करता रहा। चीन ने हमें काफी मदद की और दोस्ती का हक अदा किया। और अभी भी चीन ने 5 लाख वैक्सीन भेजी हैं, एक दिन के बाद फिर 10 लाख आ जानी है। तो इस तरह की जितनी चीजें हैं चीन हमारी भी पूरी मदद कर रहा है और हम मिलकर काम कर रहे हैं और ये चीज भी इंशाल्लाह पाकिस्तानियों के लिए बेहतर होगी। लेकिन एहतियात हमने फिर भी करनी है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर ये वबा आउट ऑफ कंट्रोल होती है फिर तो भाई इटली का हेल्थ सिस्टम जो था वो भी कोलैप्स हो गया था और उसका भी निजाम पूरा का पूरा दरहम बरहम हो गया था। तो फिर इसे नहीं रोका जा सकेगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उसे समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चैनल को आपने जरूर सब्सक्राब करना है, इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा, अपने लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताक़यामत रखे और इस मुल्क को, आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को, जहां जहां कोई इंसान बसता है उसे इस मूजी मर्ज और वबा से निजात दिलाए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।